मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें 2 और मोर एटम्स ऑफ ग्रुप कंबाइंड होके क्या करे, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या करे, फॉर्म करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे 2 और मोर एटम्स ऑफ ग्रुप combined and making a new compound and molecule called molecular formula। उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें क्या होंगे, 2 एंड मोर एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल के ग्रुप में H2O, इसमें क्या है, 2 क्या है एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने एटम हैं? 2 एटम्स हैं। और कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन 1। तो इसमें कितने टाइप के? 2 टाइप के क्या एटम्स प्रेजेंट हैं, जिनकी क्वांटिटी कितनी है? 3 है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसका? ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। किसका होता है? वाटर का, H2O। ये क्या है? सिंपल वाटर है। अब एक होता है हैवी वाटर, हैवी वाटर। हैवी वाटर होता है B2O। इसमें क्या है, हाइड्रोजन का ही क्या होता है, आइसोटोप होता है। और वो क्या होता है, मैंने बताया हाइड्रोजन के 3 क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। ये तो क्या होता है, प्रोटियम, ये क्या होता है, ड्यूटेरियम, और एक थर्ड होता है ट्राइटियम। तो हैवी वाटर किसका? ड्यूटेरियम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और प्रोटियम का सिंपल वाटर होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे H2SO4 है, दूसरा एग्जांपल। इसमें देखो एक हाइड्रोजन है, एक क्या है, हाइड्रोजन एटम है, दूसरा क्या है, सल्फर एटम है, थर्ड क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 है, सल्फर एटम क्या है, 1 है, और हाइड्रोजन एटम क्या है, 2 है। तो टोटल एटम क्या है, 3 टाइप के एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और टोटल इनकी क्वांटिटी क्या है, 2 + 1 + 4 = 7। मतलब 7 एटम्स कंबाइंड होके क्या करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ये क्या वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं कि वैलेंसी किस टाइप से इनमें प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे अपन, HF मॉलिक्यूल या HF मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, इसमें H क्या है, 1 है, F क्या है, 1 है। अब देखो जैसे इसके नीचे 2 कैसे आया, 4 कैसे आया, ये कैसे आते हैं, तो ये किस बेस पे करते हैं, इनकी वैलेंसी के बेस पे करते हैं। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और फ्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। मैंने वैलेंसी निकालना कल सिखाया था। तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते तब क्या होता है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो क्या बनेगा, H1F1। 1 को अपन लिखते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, HF। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HF। नेक्स्ट इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा
एग्जाम्पल किसका लें, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे करेंगे अपन, एक तो क्या हो हाइड्रोजन हो, एक क्या हो सल्फाइड हो, ठीक है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो क्या होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो H के नीचे तो क्या आ गया 2 आ गया और सल्फर के नीचे 1 आ गया, तो 1 को लिखते नहीं है, तो क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसी तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे करेंगे कंसीडर अपन, एक तो क्या होता है कैल्शियम होता है, एक क्या होता है क्लोराइड होता है। अब कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, क्या बन गया बनाओ, CaCl2, C के नीचे 1, Cl के नीचे 2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा। इसकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो Ca2O2। इसके स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, CaO भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है सेम होना, तो वैलेंसी क्या हो जाती है नेगलेक्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। इससे इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है नेगलेक्ट हो जाती है, तो क्या फॉर्मूला बता CaO। नेक्स्ट जैसे इससे भी अगर ये तो क्या है 2 वैलेंसी वाले, जिसके नीचे क्या हो 1 2 हो, अगर 3 टाइप के प्रेजेंट हो तो उनको क्या बोलते हैं 3 एंड मोर टाइप के क्या हो, मोर टाइप्स के क्या हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उनको कैसे अपन बनाते हैं वो देखो, जैसे है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्या होता है Ba और सल्फेट होता है SO4, ठीक है। अब SO4 होता है ना, उसके नीचे क्या होता है वैलेंसी 2, बेरियम की वैलेंसी भी 2, ये क्या है इनकी वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। अब तो लोगों को पता है सेम वैलेंसी है, तो क्या हो जाएंगी नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो क्या बचा बेरियम सल्फेट BaSO4, ये किसका बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक है। अब क्या बनाते हैं अपन इसका, कैल्शियम का 2 होता है और इसकी क्या होती है 1 होती है। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी क्या कर सकते हैं अपन डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें 3 या अबाउट टाइप के क्या हों एटम्स प्रेजेंट हों।